श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरदास। और सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। रोज़ ही होली चल रही है और आज हम थके हैं इसलिए हमारे बच्चे भी थके हैं, या ये कहूँ कि बच्चे थके इसलिए हम थके हैं। आप कुछ भी इसका मान लीजिए। तो आज सबने बहुत सिंपल ड्रेस पहने हैं। कल हम जल्दबाजी में इनके वीडियोस नहीं बना के जा पाए थे क्योंकि हम वृंदावन गए थे और हम लालाओं को यहाँ पर पहले उनके साथ होली खेल के फिर हम सुबह में जल्दी निकलते हैं। एक तरह से ये सोच लो कि हम 2-3 बजे ही जग जाते हैं और उसके बाद सारी घर का कार्य जो है करके और 7 बजे तक बच्चों को रेडी करके उनके साथ होली खेल के उसके बाद हम जाते हैं। और जब बच्चे गए तब मम्मी जी उनकी सेवा में थी और जब मम्मी जी गई तब बच्चे उनकी सेवा में थे। तो ये सारी चीज़ें हम पूरी तरह से करके जाते हैं। और होली में हम बच्चों को नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत अधिक है और मैं सबसे प्रार्थना भी करती हूँ कि आप लड्डू गोपाल को इतनी भीड़ में ना लेके जाए। देखिए बहुत इतनी भीड़ है कि सोचिए कि वहाँ आप स्वयं नहीं निकल पा रहे हैं, आप लालाओं को ले जाएंगे, उनको कितना कष्ट होगा। और जब रंग वगैरह निकालते हैं तो ऐसे ही लालों पर वो मतलब पूरा उछाल के गिरा देते हैं कि पूरे आँख वाँख सब। तो देखिए हम तो नहीं लेके जा रहे हैं और ना ही लेके गए हैं। मैंने पहले भी कहा है भीड़ जब होगी मैं तब बिल्कुल नहीं लाला को लेके जाती, समझा के जाती हूँ, लेकिन घर में सेवा के लिए कोई ना कोई होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। होली के इतने सारे मतलब समय को लेकर और इतनी सारी लीलाएं प्रभु ने की है। प्रत्येक दिन लीला के अनुरूप हमारा जीवन चलता है, ये सब आप जान चुके हैं। और अब भी वैसा ही हुआ कि अभी परसों की बात है, मैं आपको बता रही हूँ। एक लीला में लाला आता है, मैं आपको जो बताने वाली हूँ ये भाव है जो कल मेरे साथ घटित हुआ। और मुझे बहुत सारे भक्तों ने लिखा कि दी आप अपना एक्सपीरियंस से मतलब शेयर करो। तो वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो पूर्ण है और सच है और साक्षात है। सबसे पहली बात। अब दूसरी चीज़ मैं लीला में बताती हूँ कि लीला में ये था कि एक पार्ट बता रही हूँ क्योंकि पूरी लीला सुनाऊंगी तो वो काफ़ी, क्योंकि ये सब चीज़ें तभी बता सकती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ। तो उसमें एक पार्ट था तो सेविका कहती है कि तुम्हारी मैया ना कान्हा जी पागल हो गई है, उसे अब हर मनुष्य में भगवान दिखने लगा है। अब वो यही कहती रहती है आत्मा में भगवान है और ये पता नहीं क्या कहती है और मेरी बुद्धि में ये बात नहीं घुसती है, तुम्हारी मैया पागल हो गई है। तो कान्हा जी कहते अच्छा मैया ऐसे कहती है कि सब में भगवान है? तो बोले कि नहीं, भगवान सब में नहीं है लेकिन मेरी भक्ति जो है सब में है और वो भक्ति में जो भाव है वो कृष्ण भाव है, इसलिए वो भगवान का रूप समझते हैं, इसलिए ये बात हो रही होगी। तो वो कह रही नहीं नहीं कान्हा जी, काऊ दिन ऐसा न हो कि मैया जो है काऊ पकड़ के रोवे लगे और कहे कि जो मेरा लाला है। तो कान्हा जी बोले अच्छा तो फिर तो मुझे मतलब कुछ करना पड़ेगा। तो सेविका कहती तो फिर अपनी मैया को आप अपना स्वरूप दर्शन क्यों नहीं कराते हो कान्हा जी, आप कैसे दिखते हो? बोले अब तो कराना ही पड़ेगा, नहीं तो मैया तो पता ना क्या करेगी, पागल है जाएगी, तो मुँह तो कुछ करना पड़ेगा। अब ये लीला परसों की थी और कल हम वृंदावन गए। कल वृंदावन में दर्शन होने के बाद जहाँ जहाँ हमको सेवा देनी थी हमने वहाँ सेवा मतलब कंप्लीट की। सेवा ऐसे नहीं कि सिर्फ आप घर से करके जाओगे, सेवा वहाँ पे भी मन में भाव चलते रहते, रुकते नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो वो थी। और कल एक भक्त ने हमारे द्वारा ही एक पोशाक भी अर्पण करवाई थी, बहुत ही प्यारी भक्त थी वो। और उनकी पोशाक कल ही हम मतलब जबकि वो 8 तारीख को अर्पण होनी थी वो कल ही अर्पण हो गई। तो मैंने अभी तक उनको बताया भी नहीं है, मैं उनको बताने वाली हूँ। तो सब भक्त के प्रत्येक भक्त के अपने अपने भाव हैं क्योंकि होली पर प्रभु को पोशाक धारण कराना बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी मैं आपको बताऊँ कल 7 तारीख है और कल से फूल बंगले शाम से शुरू भी हो जाएंगे। तो प्रभु के फूल बंगले की पोशाकें भी बनना अब शुरू हो जाएंगी और बहुत सुंदर पोशाकें जो है फूल बंगले में तैयार होंगी। तो वो सब भी अब हमें शुरू करनी है क्योंकि अब हम मतलब जितनी जल्दी हो पाएंगे ताकि प्रभु सुंदर सुंदर पोशाकें धारण कर पाए। ठीक है, तो ये सोच के हम लाल उनकी पोशाक लेते हुए हमने पहले सोचा था कि हम बरसाने जाएंगे, लेकिन बरसाने हम नहीं जा पाए। तो हम समझ गए कि लाडो चाहती है कि वो ज़रूर यहीं वृंदावन में लाला के साथ होली खेल रही होगी, इसलिए उसने हमें बरसाने नहीं बुलाया। और इस भाव को लिए हम वृंदावन में एंटर कर गए। अब एंटर हो गया। अब उसके बाद हम गए मंदिर में। सुबह में लाला ने को हमने पोशाक अर्पण करवाई, पहले बिहारी जी, फिर मंदिर में जाने के बाद
भीड़ इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ पर प्रभु ने उसके बदले में हमें बहुत प्रसादी, मतलब ये बात आप समझ लीजिए कि प्रभु इतना सम्मान अगर हमें दिलवा रहे हैं, ये उनकी कृपा है। कोई हमें पूछ रहा है, ये उनकी कृपा है। हम जो कर रहे हैं वो भी उनकी कृपा से कर पा रहे हैं। कोई मनुष्य स्वयं से नहीं करता, इस बात को भूल जाइए। आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो भाव उत्पन्न करने के लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, और वो कृपा भी प्रभु ही देते हैं। तो वो भाव इतना उत्पन्न हो चुका है कि कुछ, मतलब आप ये समझ लो कि मेरी तो ये जो बुद्धि है वो बदल चुकी है, बहुत ज़्यादा अनंत हो चुकी है। मैं बता नहीं सकती, वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी कि उस दिन की लीला में क्या हुआ, क्योंकि मैं आपको लीलाएं नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि समय नहीं बच पा रहा है बिल्कुल भी। तो वहाँ से सब होने के बाद उन्होंने मुझे आगे जो है नृत्य के लिए कहा। तो मैंने कहा अपने लाला को मौका मिलता है रिझाने का तो ज़रूर करना चाहिए। तो आगे ही उन्होंने बिठाकर मुझे नृत्य कराया। उस पर भी काफ़ी भक्तों ने एक जगह पे इंस्टाग्राम पे कहीं पे लिखा कि अरे भाई, तुमको ही आगे क्यों प्रभु ने मतलब नृत्य कराए, और भी तो भक्त हैं। तो देखिए, जहाँ पर ये क्यों शब्द आता है ना, वहीं आपकी शक्ति मतलब शांत, वो जो भक्ति है ना वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या आ रही है। ये क्यों शब्द को भूल जाइए। आप काले क्यों, दूसरा गोरा क्यों, ये क्यों का जवाब सिर्फ ईश्वर के पास है। और इस क्यों में अगर आप फंस गए, और अगर आप इस क्यों को जान गए कि हमारे साथ ये चीज़ें क्यों नहीं, ये क्यों क्या होता है, क्यों का उत्तर सिर्फ और सिर्फ प्रसन्न, इसका प्रश्न और इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के पास है। क्योंकि आपको आपका एक भी जन्म याद नहीं है, उनको आपके सारे जन्म याद है, आपकी करनी याद है, आपके कर्म याद है। इसलिए इस क्यों का उत्तर प्रभु के पास है, और वो आपको कभी मिलने वाला नहीं है। याद रखिएगा, वो उस दिन मिलेगा जिस दिन आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे। अब भगवत प्राप्ति क्या, वो ज्ञान जो प्रेम से हासिल होता है, जिसमें ईर्ष्या नहीं होती। ठीक है, इसलिए अपने क्यों को त्याग दीजिए। जो भी क्यों शब्द ला रहा है भक्ति में, वो सब ये सोचिए कि आपको नहीं पता हम में कमी है या नहीं है, लेकिन हमको और निर्मल होते जाना है। ठीक है, तो उसी बात पे ये सारी चीज़ होके प्रभु ने करवाया। हम लोग ऊपर आ गए। अब ना 6 बज गए थे और हमको अब घर वापस आना था। मैंने कहा लालाओं के पास जल्दी चलो, पहुँचते हैं। तो जैसे ही, लेकिन 2-3 चीज़ें वहाँ हो रही थी। जैसे ही हम मंदिर में दर्शन करने गए कि लाला हम जा रहे, लाला ने पिचकारी गिरा दी। वहाँ के गोस्वामी भी बोले कि अरे लाला ने पिचकारी गिराई। तो हम समझ गए लाला नहीं चाहता कि हम जाए। तो मैंने कहा लाला लेकिन हमको जाना है। तो मैंने कहा देर हो जाएगी, हम जाने लगे। आप मानोगे नहीं, तभी ना वहाँ अंदर सामने से राधा कृष्ण की एक जोड़ी आ रही थी। हमें लगा कि वो कहीं और जा रही है, लेकिन वो पुनः मंदिर में ही प्रवेश कर गई। और पता नहीं, जैसे ही वो प्रवेश की, मैं उनके पीछे भागी। मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा एहसास था वो। मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने ना, वो एकदम स्तंभ थे। अब तक मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे, क्योंकि मैंने लाला को ये कहा था कि लाला जिस दिन तू मोटी मोटी पायल और मुकुट धारण करेगा, हाथ में तेरे बंसी होगी, कमर में कंदौनी होगी, पतली सी कमर होगी, सांवला सा लाला होगा मेरा 16, 17, 18 वर्ष का, तो उस दिन मैं तुझे पहचान जाऊंगी रे लालिया। हमेशा आता है, किसी न किसी रूप में आता है, कभी सुंदर रूप में तू मेरे सामने क्यों नहीं आता। ये मैंने लाला को कहा था कि तू मुझे ऐसा दर्शन दे। अब जैसे ही मैंने ये स्वरूप देखा, मैं तो पागल हो गई। तो मैं उसके पीछे भागी। मैंने उनके पैर पे जैसे ही अपना पैर रखा, मतलब सर रखा, तो उनके पैरों में मोटी मोटी पायल थी। वो देखकर ही मेरा शरीर कांप रहा था। अब वो जोड़ा जो है, ऐसे ही मैं भागते हुए राधा का भी मैंने हाथ पकड़ा। मैंने उसको प्रिया जो बोला, और उसके भी पैरों को मैंने टच किया। ये करते हुए मैं अब ऊपर हमको प्रभु ने स्थान दिया कि तुम ऊपर से बैठकर ये सारा दृश्य देखो, क्योंकि मैं नृत्य करके हम लोग थक गए थे, पूरे भीगे हुए थे। उसके बाद हुआ क्या कि वो मंदिर से वो मतलब पूजा करते हुए नीचे उतरे। जैसे ही मैंने ये दृश्य देखा, मानोगे नहीं मुझे क्या दिखा। मुझे लगा कि बिहारी जी जो है सामने नीचे उतर रहे हैं। ठीक है, अब वो सीन देखकर मेरी आंखों से अश्रु बह रहे थे, और मैं ऊपर बैठी हुई थी। और ऊपर जो है उन्हीं की फैमिली से, यानी मतलब प्रभु की ही फैमिली से उनकी मदर थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप नीचे जाइए। अब जैसे ही उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे लाला ने मुझे बुलाया है, और मैं तुरंत भागते हुए ऊपर की तरफ से मैं नीचे की तरफ आई। मुझे सुध नहीं थी कि मैं पूरी भीगी हुई थी, पैरों में कीचड़ लगा हुआ था पूरा, मतलब मुझे लग रहा था कि मेरा लहंगा फंस जाए। मुझे कोई डर नहीं था, मुझे न गिरने, और मेरे को सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ कृष्ण दिख रहे थे, सिर्फ कृष्ण।
और वो छवि ऐसी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब आनंद विभोर, मैं पागल हुए जा रही थी। मुझे उनके पास जाना था। मुझे उस समय, सच बता रही हूँ, मैं जाते ही कृष्ण, क्योंकि लाला के लिए मेरा प्रेम अथाह है, अथाह, मतलब मैं कैसे बताऊँ। मैं भागी, वो दरवाज़ा खुला, मैं नीचे आई, मैं उनके पैरों पर गिर गई। मुझे होश है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है। मेरा शरीर का एक एक हिस्सा ऐसे काँप रहा था जैसे किसी को ज्वर में जो इंसान बेहोश हो जाता है, मैं उस अवस्था में थी। अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, कोई शोर, कोई शराबी, कुछ 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 नहीं, किसी का शोर नहीं। अनंत शोर के बाद भी मेरे कानों में सिर्फ सुन्न थी, मतलब ऐसे लग रहा था कोई सुन करके आवाज़ होती है ना कान में, जैसे आपका कान काम नहीं कर रहा है, सेम वो अवस्था मेरी थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे उठा रहा है, मुझे गले से लगाया किसी ने। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे दिखकर भी, मेरी आंखें खुली हुई थी लेकिन मुझे दिख नहीं रहा था, सिर्फ कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक छवि मेरे सामने थी, पतली नाक, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत सुंदर स्वरूप, पतला लंबा चेहरा, सांवली सूरत, सुंदर मुकुट, मतलब इतना सुंदर, इतना अनुभव, मतलब मैं चिल्ला रही थी। शायद ये बात मुझे सोना ने बताई बाद में कि तू वहाँ चिल्ला रही थी, मुझे नहीं याद है क्योंकि मेरे कानों में तो सिर्फ सुन्न की आवाज़ चल रही थी। और उसके बाद ना, मतलब मैं रो रही थी और मेरे, मतलब घूंघट किया, मुझे इतना बोध है कि घूंघट हो रहा है, कुछ मुझसे कहा जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था लाला मुझसे कह रहा है नाच मैया नाच, तो मैं उसके साथ नाच रही हूँ, मैं रो रही हूँ। मेरी मेरी मतलब मेरा शरीर कांपते चला जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। अचानक से मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ काला काला सा, मतलब कुछ मेरे ऊपर कुछ गिरा, मतलब अलग। और मैं जो घूमी, मतलब मेरा शरीर घूमा जैसे, मुझे उसका भी एहसास है कि मेरा शरीर घूम रहा है। लेकिन वो कंपन इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि अब मुझे चारों तरफ एक चेहरे पे एक दूसरा चेहरा दिख रहा था। मतलब कैसा मैं बताऊं, बड़ी बड़ी आंखें, इतना सुंदर मुकुट, मुस्कुराता चेहरा, और जो मतलब सिर्फ मुस्कुरा रहा था मुझे देखकर। और मैं घूमती जा रही थी, घूमती जा रही थी, चारों तरफ मुझे कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ वही चेहरा। मेरी आंखें खुली थी, बंद थी, मुझे कुछ नहीं पता। अब एक समय ऐसा आया कि मेरा शरीर इतना स्लो हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला। वो स्लो होता गया, स्लो स्लो स्लो, इतना स्लो कि मुझे लगा कि मैं मखमल पे कहीं गिर गई हूँ और मेरी सांसें बहुत तेज हो गई हैं। अब मुझे कुछ नहीं पता था, सिर्फ इतना मुझे सुनाई दे रहा था जैसे कोई इस तरह की कुछ आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थी। मुझे कुछ नहीं पता ये कितनी देर तक रहा। और जब मुझे पानी से कोई मेरा मुंह धो रहा था, तब मुझे थोड़ा सा चित्त आया और मैंने अपने आप को एक चेयर पे देखा। और ये चीज़ थी, ये क्या था मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, ये वही सीन था, बिल्कुल वही, जब मेरा ऑपरेशन के समय पे मैं जब बेहोशी में थी तो मुझे चारों तरफ कृष्ण 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 बोलती रही थी मैं 3 दिन तक। ये वही पुनः मैंने स्वयं की वही अवस्था को देखा। और जब थोड़ा सा चित्त जागा तब मुझे चारों तरफ लोग दिख रहे थे। उससे पहले तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था, कुछ था ही नहीं वहाँ। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि हे प्रभु, जिस दिन इस दुनिया से जाऊं, इस शरीर को छोड़ूं, मुझे यही चीज़ चाहिए, सिर्फ आप होने चाहिए, कुछ नहीं। क्योंकि मैं सब भूल चुकी थी, मुझे कुछ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी मखमल पे जो है लेटी हुई हूँ। मतलब सुबह जब हम घर आए तब उसके बाद जब ठीक हो गई मैं, या क्या हुआ मेरे शरीर को, तब मेरे को थोड़ा सा शरीर में भारीपन, बहुत वो हो रहा था, मतलब तकलीफ सी थोड़ी हो रही थी। मैं शांत हो गई थी, मैं बोलने की भी मेरी इच्छा नहीं थी, मैं किसी से नहीं बोली। आके हम गाड़ी में बैठे, फिर मुझे अचानक बहुत तेज़ भूख लगने लगी। कुछ खाने के लिए गाड़ी में ही ला के दिया, वो खाया, कपड़े वपड़े चेंज किए और उसके बाद हम आगरा के लिए वापस आए। रात को मैं नहाई, नहाने के बाद हम सोए। रात भर भी लाला स्वप्न में था, कुछ भी याद नहीं। और सुबह मैंने देखा कि मेरे शरीर में इतना सा भी दर्द नहीं, इतना सा भी दर्द नहीं। तो मैं नहीं जानती प्रभु कि ये क्या है, लेकिन जो भी है, ऐसा भाव, ऐसा आनंद आजीवन मुझे चाहिए, आजीवन चाहिए, रोज़ चाहिए, हमेशा चाहिए।
खूब सारा प्यार आप सभी को। होली के ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। कान्हा जी आप सब पर खूब कृपा करें, खूब सेवा करें प्रभु। आप प्रभु के लिए खूब प्रेम करिए, खूब प्रेम करिए। ये क्यों शब्द दिमाग से निकाल दीजिए। अनंत प्रेम मिलिए। जो मिल रहा है वही सर्वोच्च है, वही सर्वोच्च है।